दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कंपाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। वेयर विनिंग इज ए हैबिट। माई सेल्फ टीसी सैनी, फाउंडर ऑफ लक्ष्य कंपाउंड, दाता रामगढ़ सीकर। अब आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे 5 स्टार क्वेश्चन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपका आरबीसी एग्जाम और सीबीएसई एग्जाम हो 12th क्लास का, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है। हर साल में एक क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से पूछा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे 5 स्टार क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले आज जो मेरा क्वेश्चन होगा, जो 5 स्टार क्वेश्चन है, उसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम ये वाली है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी क्या हो, एक एल्काइल हैलाइड हो, मीनिंग वो एल्काइल क्लोराइड हो सकता है, एल्काइल ब्रोमाइड हो सकता है। इसके अंदर आपसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही बनता है कि यहाँ पर आपको रिएक्शन प्रोवाइड करवाता है और रिएक्शन में दे देता है 4 टाइप के रिएजेंट, मीनिंग 4 टाइप के रिएजेंट प्रोवाइड करवाता है और आपसे प्रोडक्ट पूछता है और प्रोडक्ट बनने के पीछे लॉजिक पूछता है, मीनिंग क्या रीजन है। सबसे पहले वो बात करता है KCN के साथ रिएक्शन होता है, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। फिर बात करता है सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन, मीनिंग AgCN के साथ रिएक्शन होता है, तो फिर यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड पूछता है पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, मीनिंग KNO2 के साथ रिएक्शन करवा दे एल्काइल हैलाइड की, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। और फोर्थ वाले में पूछता है सिल्वर नाइट्राइट, मीनिंग AgNO2 के साथ अगर आप रिएक्शन कंप्लीट करवा दें तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती है और स्टूडेंट क्या होती है अक्सर इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला प्रोडक्ट इसमें बनाकर आ जाती है, इस वाले प्रोडक्ट है इसमें बनाकर आ जाती है। लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा कैसे आपको डायरेक्ट पता रखना है कि कौन कौन से रिएजेंट आए, तब बॉन्डिंग आपको कैसे बनानी है और प्रोडक्ट भी कौन सा बनेगा। तो जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है 5 स्टार प्रॉब्लम के अंदर, पहली प्रॉब्लम ये, कोई भी एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर मैंने एल्काइल हैलाइड कौन सा लिया, इथाइल ब्रोमाइड ले लिया। अगर ये वाली रिएजेंट आ जाए तो यहाँ पर प्रोडक्ट वो क्या क्या बनेगा और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका आपको लॉजिक भी देना, उसके पीछे क्या थीम है, क्या रीजन है। इसको बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट। क्लियर है? इनके साथ रिएक्शन होती है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते। आइए इसका आंसर ढूंढने के लिए अगर अपन निकलते तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट समझने होंगे। एक तो पहले यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आएगी आपके पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की, और उसके बाद में इनका रीजन समझना पड़ेगा, कौन तो आयोनिक है और कौन सा क्या है आपका कोवलेंट है। तो आइए सबसे पहले अगर अपन इनको देखें तो आपको ये पता है कि ये वाला कौन सा हो गया मेरा एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड कौन सा, ये वाला मेरा इथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर ये क्या है आपका इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड बोल सकते हो, अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हो, एल्काइल हैलाइड बोल सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास इथाइल ब्रोमाइड, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है रिएक्शन, इसकी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। और मैंने सिखाया है आपको SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 में क्या होता है। जो भी आपका एल्काइल हैलाइड है, इसका जो आपका हेलोजन वाला पार्ट है वो तो हैलाइड की फॉर्म में क्या कर जाता है, लीव, और जो यहाँ पर जो आपका नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, वो कौन से कार्बन पर जाकर अटैच होता है, जिस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। यहाँ से नेगेटिव पार्ट लेना, उसको यहाँ पर अटैच कर देना, इस वाले हेलोजन को रिमूव कर देना। किस फॉर्म में जाएगा, Br नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव कौन आ जाएगा के, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा KBr, यहाँ पर AgBr बन जाएगा, यहाँ पर वापिस से KBr, और यहाँ पर क्या बन जाएगा AgBr बन जाएगा। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो रीजेंट के कौन से पार्ट है, यहाँ पर रीजेंट क्या है CN, यहाँ पर भी क्या है CN, इस वाले में रीजेंट कौन है, मीनिंग तो आपके न्यूक्लियोफाइल का वर्क कौन करेगा NO2, और यहाँ पे भी वर्क कौन करेगा NO2। तो इन दोनों के अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको ये बताना डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेंगे। लास्ट में मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप डायरेक्ट बिना किसी कन्फ्यूजन के कैसे प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन करते हो। क्लियर है? तो आइए सबसे पहला पॉइंट अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पर साइनाइड बोलते हैं CN नेगेटिव को, और NO2 नेगेटिव को बोलते हैं नाइट्राइट। तो सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, ये दोनों ही है ना, चाहे से साइनाइड हो चाहे से नाइट्राइट, कैसे न्यूक्लियोफाइल है, ये एम्बिडेंट है। एम्बिडेंट का मीनिंग क्या होता है, ऐसी न्यूक्लियोफाइल होती है जिनके पास 2 साइट होती है अटैकिंग साइड की, लेकिन एक समय पर केवल एक ही साइड से क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ऐसी को आप क्या बोलते हो, आप एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, ग्रुप्स लाइक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप्स लाइक साइनाइड, CN नेगेटिव को क्या बोलते हो, साइनाइड। क्लियर है? साइनाइड लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइट, NO2 नेगेटिव। सेकेंड वाला कौन सा है, NO2 नेगेटिव, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हो आप,
नाइट्राइट, ये ध्यान रखना आपको। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइट possess two nucleophilic center, two nucleophile center and also known as ambident nucleophile and also known as ambident न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाले जितने भी रिएजेंट हैं, इसमें साइनाइड, इसमें नाइट्राइट और इसमें भी क्या है, नाइट्राइट। तो सबसे पहले स्पेशल पॉइंट क्या बनता है, चाहे से साइनाइड हो चाहे से नाइट्राइट हो, इनके अंदर कितने न्यूक्लियोफाइल सेंटर होते हैं, 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर को पजेज करता है। जब भी 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर आ गया तो आप उसको क्या बोलते हो, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये तो इनकी सिंपल सी डेफिनेशन हुई है, क्लियर है। अब इसके आगे वाला पॉइंट देखते हैं, व्हेन cyanide linking through एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में इसको कंटिन्यू करते हैं। व्हेन साइनाइड लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम, मीनिंग आपको ये ध्यान रखना है, जब भी साइनाइड एटम अगर कार्बन एटम से लिंक करता है तो उस वाली कंडीशन में तो फॉर्मेशन हो जाएगा आपके एल्किल साइनाइड का, और अगर आपके नाइट्रोजन एटम से लिंक करता है तो उस वाली कंडीशन में आपके फॉर्मेशन होगा एल्किल आइसोसाइनाइड का। तो उसी वाले स्टेटमेंट को मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्या लिखा था, व्हेन साइनाइड लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम, व्हेन, यहाँ से रिपीट कर देता हूँ मैं, व्हेन साइनाइड linking through carbon atom then result in the formation of alkyl cyanide while nitrogen atom lead to formation of alkyl isoसाइनाइड। क्लियर है। मीन साइनाइड के केस में अपन ने देख लिया, साइनाइड है वो 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर को पोजेस करता है, एम्बिडेंट बोल दिया। अगर ये वाला साइनाइड है कार्बन एटम से अटैच होगा, लिंक करेगा, तो उस वाली कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल साइनाइड का। अदरवाइज मान लीजिए जबकि वाइल मीनिंग जबकि नाइट्रोजन एटम से अगर आपके क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, नाइट्रोजन एटम से क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, तो वो वहाँ पर किसके फॉर्मेशन को लीड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ द एल्काइल आइसोसाइनाइड। वाइल नाइट्रोजन लिंकिंग थ्रू, इसको कंप्लीट स्टेटमेंट बना लीजिए, वाइल लिंकिंग थ्रू नाइट्रोजन एटम टू फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड। क्लियर है। नाइट्रोजन एटम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड ऐड करना है, लीड वाला, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। उस वाले केस में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसको कंटिन्यू कीजिए, सिमिलरली नाइट्राइट मीनिंग NO2, सिमिलरली नाइट्राइट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस वाले सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद में इसका रीज़न देखते हैं। क्लियर है। सिमिलरली नाइट्राइट, अब देखो नाइट्राइट को भी आपने कौन सा न्यूक्लियोफाइल बोला है, एम्बिडेंट। नाइट्राइट में कौन कौन से एटम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। लिंक कौन कर सकता है, नाइट्रोजन भी कनेक्ट हो सकता है, अदरवाइज कौन कनेक्ट हो सकता है, ऑक्सीजन। तो यही आपको देखना, अगर नाइट्रोजन कनेक्ट होगा उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कनेक्ट होगा उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा। अभी तक क्या लिख रहा है आपने,
Similarly, in nitrite, linking through nitrogen atom, result in the formation of nitroalkane, formation of nitroalkane, while through oxygen atom, while linking through oxygen atom lead to alkyl nitrite। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो आपका यही बन गया कि अगर साइनाइड में कार्बन से लिंक हो रहा है तो आपने इसको क्या बोल दिया, एल्किल साइनाइड। नाइट्रोजन से लिंक हो रहा है तो आपने क्या बोल दिया उसको, एल्किल नाइट्राइड। सेकंड वाले केस में अगर NO2 की बात करूँ तो ये भी क्या करता है, 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर को परचेज करता है। तो किसका एग्जाम्पल है, एम्बिडेंट का। अगर ये वाला एम्बिडेंट का एग्जाम्पल है तो अगर नाइट्राइड के केस में अगर नाइट्रोजन एटम से लिंक कर रहा है तब तो किसका फॉर्मेशन होगा, आपके नाइट्रोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए आपके इसमें ऑक्सीजन एटम से बॉन्ड बना रहा है कौन, नाइट्राइड के अंदर, तो वहां पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एल्काइल नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको एक डिस्कस करते इस वाले केस में, KCN और AgCN वाले केस में इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और कब किसका फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, नहीं कौन तो आयोनिक होता है और कौन क्या होता है, कोवलेंट होता है। अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अब ये इसका रीजन आ रहा है, जो भी आपके यहाँ पर प्रोडक्ट बनाकर देगा चारों रिएक्शन के, उसका रीजन है ये वाला, इंपॉर्टेंट है। इसी के आंसर में क्या बता रहा हूँ, इनका लॉजिक बता रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो रीजन के अंदर देखो क्या हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड इज आयोनिक। जो भी आपका पोटेशियम साइनाइड है वो क्या होता है, नेचर में आयोनिक होता है। तो KCN इज आयोनिक एंड पोटेशियम साइनाइड इज आयोनिक इन नेचर, सो आयोनाइज्ड टू गिव साइनाइड आयन इन द सॉल्यूशन। पहला पॉइंट तो ये बन गया कि जो आपका पोटेशियम साइनाइड होता है वो नेचर में कैसा होता है, आयोनिक है नेचर में। तो ये आयोनाइज होकर आपको कौन सा आयन प्रोवाइड करवाएगा, साइनाइड आयन है, वो सॉल्यूशन के अंदर विलियन में क्या करा देगा, प्रदान करा देगा। क्लियर है। अब यहाँ पर सेकेंड वाली बात क्या रखनी है, हियर अटैक mainly takes place by कार्बन एटम। और यहाँ पर जो अटैक होता है इस वाले केस में, उसमें मेनली पार्टिसिपेट कौन करेगा, हियर अटैक मेनली टेक्स प्लेस बाय कार्बन एटम बिकॉज, और इसका रीजन क्या देना, कार्बन ही यहाँ पर अटैक क्यों कर रहा है, नाइट्रोजन अटैक क्यों नहीं किया। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल, कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। और आपको एक बात हमेशा ये ध्यान रखनी है क्या, कि जब भी आपके पास कोई दो एलिमेंट कैसे हो, आइडेंटिकल हो, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, जब भी आपके पास किसी भी आइडेंटिकल एलिमेंट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो वाला बॉन्ड ऑलवेज ही क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, मीनिंग उस वाले बॉन्ड को आप इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर इसने रीजन क्या दिया है, अगर KCN की बात करता हूँ तो ये पहली बात तो क्या हो गया, नेचर में कैसा आयोनिक है, तो आयोनाइज होकर कौन सा आयन देगा, साइनाइड आयन देगा। साइनाइड आयन आपके सॉल्यूशन में है, तो यहाँ पर जो साइनाइड के अंदर जो अटैक है वो मेनली कौन करेगा, कार्बन एटम। इसका रीजन क्या दे दिया,
जब भी कार्बन एटम यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर देखो ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ पर अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन एटम पर, तो पार्शियल पॉजिटिव को इस कार्बन पर आएगा, इस वाले कार्बन पर। नहीं, अगर कार्बन अटैक कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। अगर नाइट्रोजन अटैक करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड स्टेबल है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपके आइडेंटिकल एटम है उनके बीच में जो बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है वो वाला बॉन्ड क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, मीनिंग क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्लियर है, तो ये इसका रीजन हो गया। सेकंड इसका रीजन लिखेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो किसकी बात होगी, KCN की बात होगी। अब अगर आप सेकंड बात किसकी करेंगे, AgCN की, क्योंकि आपको रिएक्शन में ये रिएक्शन में कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट की, किसमें तो साइनाइड बनाना है, किसमें आइसोसाइनाइड बनाना, तो इसी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। सेकंड वाला किसके लिए डिस्कस करेंगे अब अपन, AgCN के अंदर। KCN वाला तो हो गया, इसी के अंदर सेकंड क्या हो जाएगा, AgCN सिल्वर साइनाइड इज कोवलेंट इन नेचर, इज कोवलेंट इन नेचर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि जो भी आपका ये सिल्वर साइनाइड होता है इसका नेचर कैसा होता है, कोवलेंट होता है। क्लियर है, कोवलेंट इन नेचर। हियर नाइट्रोजन एटम इज फ्री टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, मीनिंग क्या हो जाएगा, जो सिल्वर साइनाइड है वो नेचर में कैसा होता है, कोवलेंट नेचर का होता है। तो कोवलेंट नेचर का होने के कारण ही जो यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम क्या होता है, फ्री होता है, किसके लिए, डोनेट कर सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर को। नाइट्रोजन एटम इज फ्री टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म एल्किल आइसोसाइनाइड, और किसका फॉर्मेशन कर देगा, एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये इनके रीजन है। क्लियर है, अब इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो रिएक्शन का कैसे पता लगाना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि KCN वाला प्रोडक्ट तो AgCN में बनाकर आ जाता है, और AgCN वाला प्रोडक्ट है वो किस में बनाकर आ जाता है, KCN के अंदर बनाकर आ जाता है। तो मैं अब देखो आपको बिल्कुल सिंपल सा समझाता हूँ। यही वाली रिएक्शन ले रखी है मैंने, किस टाइप से आपको रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनाना है और आपको किस टाइप से अंडरस्टैंड करना है। तो देखो सीखो ध्यान से, ये वाला एग्जांपल वापस से मैं मेंशन करता हूँ ताकि आपको इजीली क्या हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये देखिए वही एग्जांपल है, ये लीजिए, ये मैंने ले लिया CH3 CH2 और यहाँ पर Br एल्किल हैलाइड है। ये लीजिए, मैंने 4 रिएक्शन इसकी अभी मैंने आपको साथ डिस्कस किया था, वही लिख दी। एक तो पोटेशियम साइनाइड वाली, सेकंड वाले में प्रोडक्ट किसके साथ बनाना, AgCN के साथ। थर्ड वाली रिएक्शन आपकी वापिस से पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, और फोर्थ वाली रिएक्शन आ जाएगी आपके सिल्वर नाइट्राइट के साथ। अब देखो इस वाली रिएक्शन का मैं आपको हिंट प्रोवाइड करवा देता हूँ, कैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है उस वाली कंडीशन के लिए। आपको तो सीधा ही ध्यान रख लेना है, जब भी इस टाइप के आए ना ये साइनाइड और नाइट्राइट वाला, तो इसमें ये ध्यान रखना जहाँ जहाँ पर सिल्वर आ रहा है ना, ये Ag आ रहा है, नहीं वहाँ पर बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा। तो इस वाली रिएक्शन के लिए हिंट क्या हो जाएगा, जहाँ क्या आएगा आपका सिल्वर, जहाँ पर सिल्वर रिएजेंट के साथ आएगा वहाँ पर बॉन्ड कौन बनाएगा, तो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना वहाँ बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। ये बिल्कुल सिंपल सा हिंट है क्या, कि आपको रिएक्शन में कैसे पता करना है कि कब तो कार्बन जोड़ना है, कब नाइट्रोजन जोड़ना है। क्लियर है, इसके लिए एक ही बात ध्यान रखो, जहाँ Ag मीनिंग जहाँ सिल्वर आएगा वहाँ बॉन्ड कौन बनाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा, नाइट्रोजन। अब आपके लिए रिएक्शन बिल्कुल ईजी हो जाएगी। अब आइए फटाफट, ये देखिए एल्किल हैलाइड है, एसएन रिएक्शन देना है, मेरे को पता है न्यूक्लियोफाइल मेरे को अटैच करना है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल पे सिल्वर है क्या, नहीं है। अगर सिल्वर नहीं है, अगर सिल्वर आता है तो वहाँ पर बॉन्ड कौन बनाता है, नाइट्रोजन। यहाँ पर सिल्वर है क्या, नहीं है, तो सिल्वर नहीं है तो कौन है, पोटेशियम। नहीं, अगर सिल्वर नहीं है तो मेरे को पता है ये वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर कार्बन भी अटैक कर सकता है, अटैक कौन कर सकता है, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन अटैक कब करता, जब कौन आता, सिल्वर। सिल्वर नहीं है मीनिंग अटैक कौन करेगा, कार्बन। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा सिंपल सा रिएक्शन में, CH3 CH2, ये तो लीव कर जाएगा हैलाइड की फॉर्म में। अटैक किसका कराऊँ, पोटेशियम, तो अटैक कौन करेगा, कार्बन।
तो क्या बना दूंगा, CN बना दूंगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, ये वाला तो क्या हो गया, एल्काइल हो गया, इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड वाली रिएक्शन देखो, अब की बार क्या आ गया, देखते पता चल गया, कौन आ गया, सिल्वर। सिल्वर आता है, वहाँ पर अटैक कौन करता है, नाइट्रोजन। मीनिंग अब की बार देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 CH2, बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन नहीं, अब की बार नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या बनाना है, NC बना देना है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। थर्ड वाला देखो कौन सा आ रहा है, पोटेशियम नाइट्राइट। नाइट्राइट भी किसका एग्जाम्पल है आपका, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, अटैक कौन कर सकता है, ऑक्सीजन। मैंने क्या हिंट बताया, जहाँ Ag वहाँ नाइट्रोजन। यहाँ पर सिल्वर है क्या, नहीं है, मीनिंग यहाँ पर बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 CH2, बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, ON डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोल देगा, एल्काइल नाइट्राइट। एल्काइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो गया। फोर्थ वाले में देखो कौन है, यहाँ पर सिल्वर। सिल्वर आएगा तो वहाँ पर बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 CH2, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन एटम पर। ही अपन पहले डिस्कस कर चुके, हेलोजन से जो कार्बन अटैच होगा उस पर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव। मीनिंग यहाँ पर सिल्वर आया, बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। क्या बना दोगे, NO2, इसको क्या बोलते हो आप, नाइट्रो एल्केन। ये क्या हो गया आपका, नाइट्रो एल्केन। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, पूछता है क्या, जो भी आपको एल्किल हैलाइड यहाँ पर प्रोवाइड करवा देगा, डायरेक्ट ही रीजन लिख कर देता है। अब बस यहीं पर कन्फ्यूजन होता है कि कब तो आपको CN जोड़ना है, कब आपको NC जोड़ना है, मीनिंग कब तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाना है, कब कार्बन से बनाना है। सेकेंड वाला नाइट्राइट वाला देता है, यहाँ पर ये पता करना होता है कब तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाना है, कब ऑक्सीजन से बनाना। डायरेक्ट मैंने ट्रिक बता दी, जहाँ Ag मीनिंग जहाँ सिल्वर आएगा वहाँ बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। और जहाँ पर सिल्वर नहीं है वहाँ पर जो सेकंड वाला एलिमेंट है उससे बॉन्ड बना दो। देखो फटाफट, यहाँ पर सिल्वर नहीं था, किससे बॉन्ड बना दिया मैंने, नाइट्रोजन से नहीं बनाकर कार्बन से। प्रोडक्ट का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, एल्किल साइनाइड। सेकंड वाला सिल्वर आ गया, बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। तो ये तो एल्काइल ग्रुप सेम टू सेम मैंने लिख दिया, और बॉन्ड किससे बना दिया, नाइट्रोजन से। क्या बना दिया, NC। जब भी नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ये वाला क्या है, एल्काइल। टोटल नाम क्या हो गया, एल्काइल आइसोसाइनाइड। थर्ड वाला देखो KNO2, यहाँ पर भी सिल्वर नहीं है, मीनिंग बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बनाकर कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो एल्काइल, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, 1 2, और NO को मैंने लिख दिया, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। प्रोडक्ट का नाम क्या है, एल्काइल नाइट्राइट। लास्ट वाला देखो AgNO2, सिल्वर आ गया, बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, NO2। और इस वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, नाइट्रो एल्केन। ये नाइट्रो ग्रुप है, ये वाला क्या हो गया, एल्किल ग्रुप। तो क्या बोल दिया इसको, नाइट्रो एल्केन बोल दिया। क्लियर है। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना था। ये वाला यहाँ बनाते हैं, ये वाला यहाँ बना आते हैं। ये इसी में कंफ्यूजन चलता रहता है कि कब नाइट्रोजन लगाऊं, कब कार्बन लगाऊं, और कब यहाँ पर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाऊं, कब ऑक्सीजन से। ये वाले मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बता दी, और इसका मैंने रीजन भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। क्या, जो पोटेशियम साइनाइड होता है वो आयोनिक होता है नेचर में, साइनाइड आयन प्रोवाइड करवाएगा, अटैक कौन करेगा, कार्बन। क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो क्या होता है, मोर स्टेबल, किसके कॉम्पेरिजन में, कार्बन और नाइट्रोजन में। क्यों, क्योंकि जो आइडेंटिकल एलिमेंट के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्लियर है। ठीक इसी टाइप से ये वाला नेचर में कौन सा हो गया, कोवलेंट। तो यहाँ पर अटैक कौन करता है, नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए क्या होता है, फ्री होता है। तो मेनली अटैक कौन करता है, नाइट्रोजन। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड का। थैंक यू।